चलो अब मेरी दोनों बहू आ गई हैं, मुझे तुमसे जो बात कहनी है अब वो कान खोलकर सुन लो। ये लो बंटवारे के कागज, मेरी अमीर गरीब बहू इस पर साइन कर दो। माँ जी ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ माँ जी, आज तो हमारा गृह प्रवेश हुआ है, तो आपने आज ही बंटवारा क्यों कर दिया? मैंने भी ये सोचा था कि हम सब संयुक्त परिवार की तरह रहेंगे, मैं सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। अपनी बातें अपने पास रख तू, मुझे जो फैसला लेना था मैंने ले लिया। अब तू ये घर छोड़कर अपने उस घर चली जा। अरमान बेटा तुझे भी जाना होगा। जी माँ। दोनों बहू बंटवारे के कागज पर साइन कर देती हैं, जिसके बाद अमीर बहू तो अपने ससुराल में सास के साथ रहती है, लेकिन गरीब जेठानी को अपने पति के साथ उल्टे पांव लौटकर एक छोटे से घर में आना पड़ता है। आखिर क्यों सास ने अमीर गरीब बहू के गृह प्रवेश पर ही बंटवारा कर दिया? आखिर क्या वजह रही होगी, ये जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां सास बेटों की शादी की खरीदारी कर लौट रही थी। हाँ, मैंने सेहरा, पैसे की माला, तलवार, नजर का सामान और पूजा का सामान, माला सब तो ले लिया है। अब तो बस शादी करनी रह गई मेरे बेटों की। अरे उर्मिला, तू कहाँ से इतना सारा सामान लेकर आ रही है? अरे भूल गई क्या, या तुझे शादी का कार्ड नहीं मिला? अरे अगले हफ्ते इसके दोनों बेटों की शादी है, मैंने सुना है उर्मिला। एक बहू गरीब घर से आ रही है और दूसरी अमीर घर से। अगर दोनों बहू को एक साथ एक घर में रखोगी तो तेरी अमीर वाली बहू तुझसे नाराज होकर तुझे जो सामान और पैसे दहेज में देने वाली होगी ना, वो पैसे भी नहीं मिलेंगे तुझे, क्योंकि तेरे गरीब घर से तो कुछ आया नहीं होगा। मीनाक्षी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तू ऐसी बात क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ उर्मिला, तू तो बहुत भोली है रे। देख, अगर तुझे माला माल होना है तो वो तेरी अमीर बहू ही तुझे कर सकती है, गरीब वाली तो करेगी नहीं। जाहिर सी बात है, जब वह गरीब घर से है तो तुझे क्या देगी? छोटा मोटा सोना चांदी का सामान, कुछ कपड़े, दहेज बिना लाए। इसलिए तू ऐसा कर, दोनों बहू का बंटवारा कर दे घर में आने से पहले ही, ताकि गरीब बहू का साया अमीर बहू पर ना पड़े। और अमीर से कहियो कि ये सब मैंने खास बहू तेरे लिए किया है और उसके बदले तू उससे पैसे निकलवाती रहे, या तो वो खुद ही तुझे दे देगी। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, और इससे गरीब बहू को मुझे हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा, मैं उसे छोटे वाला घर दे दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। उर्मिला के जाते ही दोनों पड़ोसन जोर जोर से हंस रही होती है। वाह, हमने तो बिना घर में घुसे ही उर्मिला के घर में फूट डलवा दी। दरअसल ये मोहल्ले की वही पड़ोसन थी जो चुगली करके घर तोड़ने में विश्वास रखती थी। वैसा ही इन्होंने उर्मिला के कान भरकर किया, और उर्मिला ने भी लालची होने के कारण झट से अगले दिन बंटवारे के कागज बनवा लिए। कुछ ही दिनों में जब उर्मिला के दोनों बेटों की शादी धूमधाम से हो जाती है तो गृह प्रवेश पर ही आरती करके सास दोनों बहू से साइन करवा लेती है। मजबूरन आंखों में आंसू लिए गरीब बहू विशाखा को छोटे घर में अपने पति के साथ रहने जाना पड़ता है। अजी ये क्या हो गया, और क्यों माँ जी ने हमें अलग क्यों कर दिया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तो अभी अभी आई हूँ ना, कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं अपने दहेज में ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई, इसलिए माँ जी ने मेरी वजह से आपको भी अलग कर दिया? बंटवारे में मेरी छोटी देवरानी काफी सारा दहेज लाई है, इसलिए माँ जी ने उसे अपने साथ रख लिया। ऐसे रो नहीं, वजह तो मुझे भी नहीं पता, मैं माँ से बात करूंगा। लेकिन जब उन्होंने बंटवारा कर दिया है तो हमें इनकी इच्छा को मानकर जब तक यहीं रहना चाहिए। लेकिन अरमान जी, हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? यहाँ की तो जमीन भी खराब है, गैस भी नहीं है, खिड़की भी टूटी हुई है। हमें टूटे फूटे मकान को अपना घर बनाना होगा। वो तो है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं फोल्डिंग पलंग ले आता हूँ और गद्दे, कंबल, तकिया और रसोई का सामान भी। जी आप चूल्हा मत लाना, मैं यहीं पर मिट्टी का चूल्हा बना दूंगी, सिलेंडर के पैसे बच जाएंगे। ठीक है। अरमान अपने पैसों से घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए चला जाता और विशाखा दुल्हन के जोड़े में ही हाथ में झाड़ू लेकर घर की सफाई करती है, जाले हटाती है। टूटी फूटी जगह होने के कारण वहां पर मिट्टी और भूसे से लिपाई कर देती है, जिससे जमीन समतल हो जाती है और एक कोने में वह मिट्टी का चूल्हा बना देती है। इतने में अरमान सामान ले आता है। अरे ये क्या, यहाँ तो गीला हो रहा है, अभी अंदर नहीं आना क्या? जी अभी सूखने दीजिए। माफ कर दो विशाखा, मेरे कारण तुम्हारे हाथों में घर की रस्म की जगह तुम्हें ये साफ करना पड़ रहा है। अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम्हारे हाथ भी फटे हुए लग रहे हैं। जी कोई बात नहीं, अपने घर के लिए इतना तो करना ही होगा। कुछ देर बाद जमीन सूख जाती है, जिसके बाद वह अपने फोल्डिंग पलंग और रसोई के सामान को घर में ले जाकर जचा देते हैं और खाना पीना बनाकर खाते हैं। वहीं अमीर बहू बड़े आराम से अपने ससुराल में रहती है और सुबह सुबह उसकी पहली रसोई के लिए उर्मिला उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, बताओ क्या खाओगी, मैं बना देती हूँ। माँ जी आप क्यों बनाएंगी, ये तो मुझे बनाना होगा ना।
हाँ बहू, पर तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। अच्छा बहू सुन, मेरे हाथ सूने सूने हैं, तू अपनी सासू माँ को कुछ नहीं देगी क्या? 11 तोले का कंगन टाइप, मेरी पड़ोसन को तो 9 तोले का मिला था, और मैं चाहती हूँ उसके आगे मैं तेरी बड़ाई कर दूं। तू देगी मुझे गिफ्ट? हाँ माँ जी, मैं आपको 11 तोले के सोने के कंगन दिला दूंगी। अच्छा सुनिए, मेरी कॉफी और ब्रेकफास्ट मेरे कमरे में ले आइएगा। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, तुझे जो भी चाहिए होगा बस मुझे बता देना, मैं तुझे सब ला कर दूंगी। ये सुन सास सोने के कंगन की आड़ में अपनी अमीर बहू को उसके कमरे में ब्रेकफास्ट ला कर देती है। और ऐसे ही वक्त गुजरता है। शेफाली लालच देकर उर्मिला से घर का सारा काम करवा लेती है, खुद अच्छे अच्छे महंगे कपड़ों की साड़ी की शॉपिंग करती है। वहीं गरीब बहू बेटे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला पाते हैं। कभी कभी उर्मिला उनसे मिल भी लिया करती थी, लेकिन जो अमीर देवरानी थी वह सिर्फ अपनी जेठानी को ताने देने के लिए जाया करती थी। एक दिन चश्मा लगाकर आती है। अरे मेरी प्यारी जेठानी, कैसी हैं आप? बड़ी मुश्किल से रहना पड़ रहा है ना आपको इस गरीबी में। ना पैसा, ना बिस्तर, ना आलीशान घर, सास का प्यार। माँ जी ने बंटवारा करके आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। शेफाली, माँ जी मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं, मुझे उनका हर फैसला मंजूर है, तुम मेरी चिंता मत करो। ऑल राइट। ऐसे ही दोनों बंटवारे के रूप में अलग अलग जिंदगी बिताते हैं। कुछ समय बाद शेफाली प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन अपने तीसरे महीने में वो अचानक से जमीन पर फिसल कर गिर जाती है, जिस कारण उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। और सास भी बुढ़ापे के कारण ज्यादा बहू का ख्याल नहीं रख पाती। अब बहू का 5वां महीना था, सास के घुटने में दर्द था। तभी गुस्से में शेफाली सास के पास जाती है। माँ जी, कितनी देर हो गई है, आपने मुझे ना दवाई दी और ना ही मुझे वह गोंद के लड्डू दिए। आपको पता है ना, डॉक्टर ने मेरा ख्याल रखने के लिए आपको कहा है। कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, आपको समझ नहीं आता? आपको अपने होने वाले वारिस से प्यार नहीं है क्या? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, आ नहीं पाई। माँ जी, मुझे लगता है आप किसी काम की नहीं है। मुझे अपना सारा सामान आपसे वापस लेना पड़ेगा। नहीं बहू, तू परेशान मत हो, मैं तेरा ख्याल रखने के लिए उस गरीब जेठानी को बुला लेती हूँ, वैसे भी वो कुछ करती थोड़ी ना होगी। ठीक है, फौरन भेज दीजिए उसे। फिर उर्मिला गरीब जेठानी से देवरानी का ख्याल रखने की बात करती है। परिवार का थोड़ा प्यार पाने के लिए विशाखा उर्मिला की बात मान जाती है और अब शेफाली की हर खाने पीने की चीज, उसकी दवाई, उठने बैठने से लेकर हर चीज का ख्याल रखती है। उसके पांव तक दबाती है, लेकिन देवरानी है कि उसे परेशान करना, उस पर चिल्लाना नहीं छोड़ती है। ये कैसा खाना लाई हो, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा खाना चटपटा सा ला कर दो। शेफाली, तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, तुम और कुछ बाहर का नहीं खा सकती और ना ही ज्यादा चटपटी चीजें। चलो मैं तुम्हारे लिए मूंग दाल की चाट बनाकर ले आती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, खाने में भी स्वाद आएगा। फिर विशाखा उसे वही बनाकर देती है जिससे शेफाली को उसका बनाया हुआ मूंग दाल चाट पसंद आ जाता है। इस तरह विशाखा बंटवारे के बाद भी अपनों का प्यार पाने के लिए सास और देवरानी दोनों का ख्याल रखती है। ये देख धीरे धीरे सास को अपनी गलती का एहसास होता है और 8वें महीने में शेफाली का प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है, जिसका ख्याल विशाखा रखती है। थोड़ा टाइम और बेटा, फिर तुम्हारी मम्मा होश में आकर तुम्हें संभालने लगेंगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा और गृह प्रवेश पर ही तुझे घर से बेदखल कर दिया। तूने बंटवारे के बाद भी हम सबका वैसे ही ख्याल रखा है जैसे तू घर में रहने के बाद हम सबका ख्याल रखती। लेकिन तू घर वापस आ जा, मैं इस बंटवारे को खत्म करना चाहती हूँ। और तूने बहुत अच्छे से बहू के बच्चे को संभाला। 2 दिन से शेफाली होश में नहीं है, पर मजाल है जो तू इन दोनों के पास से हट गई हो। घर तुझे जबरदस्ती भेजा था। माँ जी, ये मेरा भी तो कुछ लगता है ना, और मुझे दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मिली है, उसे निभाना भी तो है। अरे देवरानी जी होश में आ गई। मैंने सब सुन लिया दीदी, मेरे और मेरे बच्चे का ख्याल रखा और मेरे होश में आने के बाद भी माँ जी बंटवारा भी जब हमें अलग नहीं रख पाया, तो इस बंटवारे को खत्म कर दीजिए ना। हाँ बहू, मैंने बंटवारा खत्म कर दिया, अब हम साथ साथ रहेंगे। इस तरह उर्मिला बंटवारे के कागज को फाड़कर अपनी दोनों बहू पोते के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।